डीपी सर इंग्लिश क्लासेस आपका फिर से स्वागत करता है। आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन की उसी कड़ी में, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की उसी कड़ी में आपको अगले नियम के बारे में बताऊंगा। कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ रूल्स और कुछ एग्जाम्पल बताए थे। उसी सीक्वेंस में आज मैं आप लोग को नेक्स्ट रूल के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। अगला रूल है आपका, यदि दिए हुए सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग किया गया हो, तब उसके साथ प्रयोग किया जाने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। यानी कि वाक्य में यदि डिग्री सुपरलेटिव की हो और उसमें वन ऑफ द का प्रयोग हो, उसके बाद जो नाउन प्रयोग किया जाएगा वह नाउन हमेशा प्लूरल ही होगा। क्योंकि कभी कभी यह सिंटैक्स में भी करेक्शन के लिए आता है। तो अगर वन ऑफ द का प्रयोग आपने देखा तो जान जाइए कि इसके बाद जो भी नाउन होगा वह हमेशा प्लूरल में ही होगा। फिर आगे रूल कहता है, तब उसका पॉजिटिव हम वेरी फ्यू से या मोस्ट ऑफ अदर से, मोस्ट ऑफ अदर या मोस्ट अदर, तथा कंपैरेटिव मोस्ट ऑफ अदर से बनाते हैं। कहने का मतलब कि यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग होगा तो उसका पॉजिटिव वेरी फ्यू या मोस्ट ऑफ अदर तथा कंपैरेटिव सिर्फ मोस्ट ऑफ अदर के माध्यम से ही हम बनाते हैं। अन्य तरीके से बनाएंगे तो वह डिग्री इनकरेक्ट मानी जाएगी। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कैसे बनेगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है आपका कि कबीर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर सबसे महान कवियों में से एक थे। अगर मैं ये कहूँ कि कबीर हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महान कवि थे तो बात कहीं ना कहीं गलत होगी, क्योंकि उन्हीं के समकक्ष तुलसी थे, रहीम थे, रसखान थे, मीरा थी। बहुत से पोएट ऐसे थे जो उनके ही समकक्ष अर्थात उनके ही बराबर के गुणवत्ता को धारण करने वाले थे, टैलेंट को धारण करने वाले थे। तो यह बात कहना थोड़ा सा अनुचित होगा कि कबीर ही भारत के हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महान कवि थे। हाँ, यह कहना उचित होगा, सर्वदा उचित होगा कि कबीर भारत हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महान कवियों में से एक थे। तो इस बात को कहने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वन कबीर के लिए यूज़ किया गया है, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर है। और ग्रेटेस्ट पोएट का मतलब हुआ महानतम कवियों में से। महानतम कवियों का मतलब जो उनके समकक्ष के थे, जैसे तुलसी, रहीम, रसखान, मीरा या सूरदास, बहुत से कवि थे जो उनके ही समकक्ष थे। तो कबीरदास भारत के सबसे महानतम कवियों में से वन का मतलब एक थे। तो यह बात ठीक लगती है यह कहना कि कबीर हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महान कवियों में से एक थे। इस वजह से हम तमाम जगहों पर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। अगर वन ऑफ द का प्रयोग किया गया हो सुपरलेटिव डिग्री में तो उसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, थोड़ा उसको समझ लीजिएगा। अब ऐसे सुपरलेटिव डिग्री का हम पहले पॉजिटिव किससे बनाते हैं, वेरी फ्यू से। ये पॉजिटिव बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। वेरी फ्यू लिखा, फिर पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर।
पूरा हमने लिख दिया, पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। पहले वेरी फ्यू लगाया, फिर ये पूरा पार्ट जो आपका था टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया, ये टोटल पूरा अप्लाई कर दिया। तो वेरी फ्यू पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर इतना हो गया। पोएट्स प्लूरल है तो यहाँ पे हमने वर लगा दिया, पॉजिटिव बनाने के लिए एस लगा दिया, ग्रेटेस्ट यहाँ सुपरलेटिव है तो पॉजिटिव में ग्रेट हो जाएगा, फिर एज अप्लाई किया और कबीर यहाँ सब्जेक्ट थे तो यहाँ अप्लाई कर दिया। तो बना कि बहुत कुछ ही कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में इतने महान थे जितना कि कबीर। अर्थात अब कबीर भी महान थे, उनके समकक्ष में जो रहीम रस खान, सूर तुलसी, मीरा, सूरदास, जितने भी अन्य पोएट थे वे सभी के सभी भी उतने ही महान रहे जितना कि कबीर, क्योंकि वेरी फ्यू में वो सभी पोएट्स आ गए, रहीम रस खान, सूर, तुलसी। तो ये आपका बना कि बहुत कुछ ही कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में इतने महान थे जितना कि कबीर। फिर है मोस्ट ऑफ अदर पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये दूसरे तरीके से हम इसका पॉजिटिव बना रहे हैं नेगेटिव से। तो पहले हमने लिख दिया मोस्ट ऑफ अदर, ध्यान समझिएगा, हमने पहले लिख दिया मोस्ट ऑफ अदर, फिर यहाँ का पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पूरा हमने लिख दिया, पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। फिर वर लिखा, क्योंकि पोएट्स यहाँ प्लूरल है, नॉट अप्लाई किया, फिर सो लगाया पॉजिटिव बनाने के लिए। यहाँ का ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है तो इसको हमने पॉजिटिव ग्रेट रखा, फिर एज लगाया, फिर कबीर हमने लिखा। तो ये आपका बन गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकांश कवि उतने महान नहीं थे जितना कि कबीर। अर्थात कि बहुत से ऐसे भी कवि थे हमारे भारत में जो रहीम, सूर, तुलसी, रस खान या कबीर के बराबर नहीं थे। कवि तो इस धरती पर बहुत पैदा हुए, लेकिन कबीर, रहीम, सूर, तुलसी जैसे महान कवियों के समकक्ष या उनके बराबर योग्य नहीं हो पाए। तो उन ऐसे कवियों के लिए यह पॉजिटिव नेगेटिव में बनाई गई है कि मोस्ट ऑफ अदर पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर वर नॉट सो ग्रेट एज कबीर। कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकांश कवि उतने महान नहीं थे जितना कि कबीर। तो आपने देखा कि ऐसे सुपरलेटिव डिग्री का हम दो तरीके से पॉजिटिव बना सकते हैं। अब कंपैरेटिव देख लीजिए। कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव मोस्ट ऑफ अदर से बना है आपका कि मोस्ट ऑफ अदर, कंपैरेटिव आपका है मोस्ट ऑफ अदर पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर वर नॉट ग्रेटर देन कबीर। अर्थात कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकांश कवि ज़्यादा महान नहीं थे कबीर की अपेक्षा। यहाँ आप देखिए मोस्ट ऑफ अदर लिखा, फिर पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को हमने एज इट इज़ पूरा लिख दिया यहाँ तक। वर नॉट लिखा, क्योंकि पोएट्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इसका कंपैरेटिव ग्रेटर हो गया। कंजंक्शन देन लगा दिया कंपैरेटिव बनाने के लिए। फिर कबीर, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया। तो बन गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकांश कवि ज़्यादा महान नहीं थे कबीर की अपेक्षा। तो इस तरीके से हम इसका कंपैरेटिव बना सकते हैं।
अब अगला कंपैरेटिव जरा देख लीजिएगा। अगला कंपैरेटिव आपका है, कबीर was greater than most of other poets in the history of हिंदी लिटरेचर। मतलब कबीर ज़्यादा महान थे हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास में अन्य अधिकाधिक कवियों की अपेक्षा। हमने क्या किया इसमें, यहाँ जो कबीर हैं और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको हमने स्वैप कर दिया, इसके स्थान पर कबीर को रख दिया और इसके स्थान पर मोस्ट ऑफ अदर पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिख दिए। तो सिंपली जब कबीर इधर आ गए तो कबीर लिखा गया, कबीर सिंगुलर है तो वास लग गया, ग्रेटर देन उसी प्रकार लिखा गया, हमारे से ग्रेटर देन लिखा गया था ये। फिर मोस्ट ऑफ अदर पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर इधर आ गया, उसी प्रकार की मोस्ट ऑफ अदर पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। बस स्वैप कर दिए हमने कि कबीर ज़्यादा महान थे हिंदी साहित्य के इतिहास में अन्य अधिकाधिक कवियों की अपेक्षा। आशा है आपको यह स्टेप समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन या ग्रुप या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मोहम्मद रफ़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी। मोहम्मद रफ़ी इज़ वन ऑफ द लगा है, मोस्ट पॉपुलर एडजेक्टिव हो गया आपका। अब देखिए ये नाउन भी हमारा पिछले की भांति प्लूरल में लिखा गया है, जैसे कि इसमें आप देख रहे थे कि ये नाउन पोएट्स प्लूरल है, वैसे इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये सिंगर्स जो है प्लूरल है, क्योंकि वन ऑफ द का प्रयोग डिग्री में किया गया है। तो मोहम्मद रफ़ी भारतीय स्मृति के पन्नों में सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। अगर मैं यही कह दूं कि मोहम्मद रफ़ी ही भारत में सबसे महान सबसे प्रसिद्ध सिंगर थे, गायक थे, तो बात गलत होगी, क्योंकि इनके साथ बहुत से अच्छे इन्हीं के समकक्ष या समान टैलेंट के तमाम अच्छे गायक थे, जैसे कि किशोर थे, लता थी, और तमाम अच्छे अच्छे गायक थे जो इन्हीं के समान थे। तो ये कहना गलत होगा कि रफ़ी ही केवल सबसे अच्छे थे। ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद रफ़ी भारतीय स्मृति के पन्नों में सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। तो इसमें उनका भी, जो इनके समकक्ष के गायक थे, उनका भी सम्मान रह गया और मोहम्मद रफ़ी का भी सम्मान रह गया। तो यहाँ पर आपका जो है ये वन ऑफ द मोस्ट जो लगा हुआ है, ये वन का प्रयोग यहाँ पर रफ़ी के लिए ही किया गया है। इसलिए ये सिंगर्स जो हैं, ये उन सिंगर्स की बात हो रही है जो इन्हीं के समकक्ष क्या थे, मतलब कि योग्य थे, दक्ष थे, काबिल थे, उतने ही प्रसिद्ध थे जितना कि मोहम्मद रफ़ी। अब इसका हमें बनाना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देखिए वेरी फ्यू से। सबसे पहले मैंने वेरी फ्यू लिखा, फिर यहाँ पर हमने सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी पूरा लिख दिया, सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी लिख दिया। वर्ब आर लगाया चूँकि सिंगर्स प्लूरल है, एज लिखा चूँकि पॉजिटिव बनाना है, पॉपुलर एडजेक्टिव हो गया, फिर एज लिखा, फिर मोहम्मद रफ़ी को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो बन गया कि वेरी फ्यू सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी आर एज पॉपुलर एज मोहम्मद रफ़ी, कि बहुत कुछ ही गायक भारतीय स्मृति के पन्नों में उतने प्रसिद्ध हैं जितना कि मोहम्मद रफ़ी। अब इसमें ये गायक भी उतने ही प्रसिद्ध रहे जितना कि मोहम्मद रफ़ी, किसी प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। अगला पॉजिटिव है आपका कि मोस्ट ऑफ अदर सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी आर नॉट सो पॉपुलर एज मोहम्मद रफ़ी। अब यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ अदर हमने लगाया, फिर यहाँ पर सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी को एज इट इज़ लिख दिया, सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी। आर नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव का बनेगा ये, सो लगाया पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉपुलर एडजेक्टिव रहा,
फिर एस लगाया, फिर ये मोहम्मद रफ़ी यहाँ पर आ गए। यानी कि ये उन लोगों के लिए, उन गायकों के लिए है जो मोहम्मद रफ़ी के बराबर या उन्हीं के समान दक्ष नहीं थे, उतने काबिल, इतने प्रसिद्ध नहीं थे, उनके लिए बनाया गया है। तो इस वजह से यह नेगेटिव में यह डिग्री बनेगी। तो मोस्ट ऑफ अदर सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी आर नॉट सो पॉपुलर एज मोहम्मद रफ़ी। तो ये आपका दो प्रकार का पॉजिटिव बन गया। अब हम आपको कंपैरेटिव बताएंगे। कंपैरेटिव देखिए, मोस्ट ऑफ अदर सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी आर नॉट मोर पॉपुलर देन मोहम्मद रफ़ी। हमने क्या किया, मोस्ट ऑफ अदर लिखा, फिर उसी प्रकार सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी, ये जो सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी है एज इट इज़ लिख दिया। सिंगर्स प्लूरल है तो आर नॉट लगाया। फिर क्या किया, कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने मोर लगा दिया। एडजेक्टिव रखा हमने पॉपुलर, कंजंक्शन हमने देन लगाया, फिर यहाँ के सब्जेक्ट को यहाँ लिख दिया मोहम्मद रफ़ी। अर्थ हुआ कि भारतीय स्मृति के पन्नों में अधिकांश गायक ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थे मोहम्मद रफ़ी की अपेक्षा। ये आपका बन गया कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यह कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में ही बनेगी। अब दूसरा कंपैरेटिव डिग्री देखिए आप। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री है आपका कि मोहम्मद रफ़ी इज़ मोर पॉपुलर देन मोस्ट ऑफ अदर सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी। कि मोहम्मद रफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं भारतीय स्मृति के पन्नों में अन्य गायकों की अपेक्षा। अब यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ अदर सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी को हम कंजंक्शन देन के पश्चात ले गए और मोहम्मद रफ़ी को शुरुआत में ले आए। तो शुरुआत में ये मोहम्मद रफ़ी आ गए, सिंगुलर है तो इज़ लग गया। मोर पॉपुलर देन, उसी प्रकार ये कांस्टेंट रहा, बना रहा। फिर मोस्ट ऑफ अदर सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी को हम इधर ले गए, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये तो हुआ कि मोस्ट ऑफ अदर सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी, ये बन गया। तो मोहम्मद रफ़ी इज़ मोर पॉपुलर देन मोस्ट ऑफ अदर सिंगर्स इन द पेजेस ऑफ इंडियन मेमोरी। तो यह इस टाइप का हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव कंपैरेटिव में, या पॉजिटिव में आता है तो सुपरलेटिव कंपैरेटिव में, या कंपैरेटिव में आता है तो पॉजिटिव या सुपरलेटिव में आप चेंज कर सकते हैं। बस स्टेप यही रहेगा, इसी तरीके से आपका यह बनाया जाएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोग को यह रूल समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।